की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह कहावत तो आपने खूब सुनी होगी और ये कहावत स्टिक बैठती है भारतीय राजनीति के विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। आज के इस एपिसोड में हम जो है इंडिया गठबंधन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि यह किन परिस्थितियों में बना और इसका भविष्य क्या है। तो आपको ध्यान होगा कि 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी लेड एनडीए की सरकार आने के बाद से ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और उसके द्वारा संचालित यूपीए गठबंधन कमज़ोर होता चला गया। इसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की हालत सबसे ज़्यादा खराब हो गई और एनडीए को हराने के लिए एक नए संगठन को बनाने की कवायद शुरू हुई, क्योंकि 2014 इलेक्शन हारने के बाद से ही जो है यह कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी जी या फिर जो भाजपा गठबंधन एनडीए गठबंधन जो है वो काफ़ी मजबूत परिस्थिति में है। इसको हराने के लिए कोई अकेली पार्टी, चाहे वो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, उसके बस की बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस जो है अन्य विपक्षी दलों को साथ में लाने में शुरू में जो है वो आनाकानी करती रही और ऐसे ही दूसरे विपक्षी दल जैसे कि समाजवादी पार्टी है या फिर टीएमसी है तो या फिर आम आदमी पार्टी है, ये जो है आपस में इनका तालमेल नहीं बैठ रहा था। लेकिन 2019 का चुनाव हारने के बाद यह कवायद और ज़्यादा शुरू हो गई कि अब तो मुश्किल है, अब तो कोई ना कोई एक संगठन बनाना ही पड़ेगा। अब आपने देखा होगा कि इस संगठन को बनाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं ने जो है संयोजक के रूप में भूमिका अदा करी, जिसमें हम ममता बनर्जी का नाम भी ले सकते हैं, नीतीश कुमार जी और शरद पवार। ये मुख्यतः रूप से जो है इन्होंने संयोजक के रूप में जो है इस गठबंधन को तैयार करने के लिए, खड़ा करने के लिए काम किया। लेकिन जो है ये संगठन का जो सही जो स्वरूप है ये पिछले कुछ 2 सालों में ही बना और उसमें जो है मंच पर सभी नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है जुलाई 2023 में जाकर के एक मंच पर सभी नेताओं ने जो है इस संगठन का नाम भी रखा और नाम रखा इंडिया, यानी कि INDIA, जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव एलियंस। तो इस नाम को रखने में भी शब्दों का चुनाव कुछ इस तरीके से किया गया ताकि इस नाम का जो छोटा रूप है वो इंडिया शब्द बने, यानी कि भारत का जो इंग्लिश नाम है वो बने। हालांकि ये जो शब्द चुने गए वो शब्द भी कुछ एनडीए से लिए गए, कुछ इधर से लिए गए, कुछ उधर से लिए गए। तो शब्दों का नाम रखने में भी, शब्दों के चुनाव में तो भानुमति का जो कुनबा ही बनाया गया, कहीं से ईंट और कहीं से रोड़ा लेकर के। इस संगठन में सभी बड़े बड़े विपक्षी दल शामिल हुए और हैं भी, जैसे कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, एसपी समाजवादी पार्टी जिसके अखिलेश यादव जी अभी चेयरमैन हैं, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव वाली, एनसीपी, डीएमके। तो ये कुछ बड़े दल जो हैं इसमें हैं और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे ऐसे दल हैं किसके तो कईयों के नाम भी नहीं सुने होंगे, कुछ क्षेत्रीय हैं और इन कुल मिलाकर के 41 ऐसे दल थे जो कि इस संगठन में शामिल हुए। अब विपक्ष के द्वारा ये जो नाम रखा गया इंडिया, इससे आपने देखा होगा कि जो एनडीए है या फिर भाजपा है वो भी इससे थोड़ा सा तिलमिला गई। तिलमिला इसलिए गई कि उनको बार बार जो है विपक्ष का नाम लेने के लिए इंडिया नाम लेना पड़ेगा और इंडिया नाम तो भारत का नाम है। तो कुछ ऐसे भी प्रयास किए गए कि भाजपा की सरकार द्वारा कि उनको अब जो है इंडिया नाम से परहेज होने लगा, यह कहते हुए कि इंडिया तो अंग्रेज़ों द्वारा या इससे अंग्रेजियत की बू आती है, अंग्रेज़ों की गुलामी की बू आती है। तो इस तरीके से उन्होंने सरकारी कामकाज से भी यह कहना शुरू किया कि हम भारत को जो है वो तवज्जो देंगे, इंडिया को तवज्जो नहीं देंगे। खैर, ये तो एक अलग चर्चा का विषय है, उसके ऊपर हम कभी फिर चर्चा कर सकते हैं।
तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं जैसे कि ये जो विपक्षी दलों का संगठन बना है इंडिया, उसका भविष्य क्या होने वाला है या वो किस तरीके से इकट्ठे हुए। तो विपक्षी दलों ने कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, यानी अलग अलग विचारधाराओं के दलों को मिला करके संगठन तो खड़ा कर लिया, लेकिन इन संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इसके दलों व नेताओं को एकजुट करके रखना। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में विभिन्न राज्यों में सीटों का बंटवारा। और हमने देखा है इन दोनों ही चुनौतियों पर इंडिया गठबंधन जो है टाएं टाएं फिस साबित हुआ, यानी कि उसमें वो बात नहीं हुई जो कि एक स्ट्रॉन्ग राजनीतिक संगठन में होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव आते आते गठबंधन के मुख्य संयोजक जिन्होंने ये इंडिया गठबंधन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, नीतीश कुमार, वो उन्होंने पूरे अपने दल जेडीयू सहित जो है पूरा का पूरा जो है गठबंधन जो है छोड़ दिया और वो एनडीए में शामिल हो गए और उन्होंने एनडीए से के साथ मिलकर के बिहार की सत्ता भी पलट दी और बिहार में जो है उन्होंने आरजेडी को जो है वो छोड़ दिया और एनडीए में शामिल होकर के एक नए तरीके से जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस झटके से अभी गठबंधन उभर भी नहीं पाया था कि जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रभारी हैं, उन्होंने भी जो है इस गठबंधन से नाता तोड़ लिया और वो भी जो है भाजपा के पाले में शामिल हो गए। और उनको लुभाने के लिए भी जैसा कहा जाता है कि हमारे जो पुराने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो शायद वो भी एक कारण रहा होगा कि जयंत चौधरी जी, या फिर ये कारण रहा होगा भारत रत्न देने का कि इस पार्टी को जो है एनडीए गठबंधन में शामिल करना था, क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि किसान जो है वो नाराज हैं और जयंत चौधरी की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोकदल, उनका किसानों से ही ज़्यादा तालमेल है। उसका जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में काफ़ी अच्छा प्रभाव है, तो ये पार्टी को भी उन्होंने अपने दल में शामिल कर लिया। अब जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन सभी राज्यों में एकजुट नहीं हो पाएगा, और वैसा हुआ भी। तो हम देखते हैं कि ये गठबंधन तो बन गया, लेकिन पूरे देश में यह एकजुट रह करके चुनाव नहीं लड़ पा रहा। जैसे कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का फैसला किया है। बंगाल में कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के अन्य दल भी, सीपीआई भी अलग अलग ही लड़ रहे हैं। तो यानी कि एक बड़ा राज्य है बंगाल, जिसमें कि टीएमसी एक बड़ा दल है, उसने जो है इस गठबंधन से अलग रह करके जो है लड़ने का फैसला किया। कारण ये हो सकता है कि उनको मालूम है या उनको लगता है ममता बनर्जी को कि हम जो है बंगाल में मजबूत हैं, तो इसलिए हम अलग लड़ेंगे, हम किसी के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। ऐसे ही विभिन्न दलों ने अपने अपने राज्य में जो है जहाँ पर वो लगते हैं स्ट्रोंग हैं, वहाँ से गठबंधन से अलग लड़ने का फैसला किया। जैसे कि पंजाब में आप आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो अकेले लड़ना चाहती है, या वहाँ कांग्रेस भी जो है आपस में जो है मिलकर लड़ना नहीं चाहती थी, तो वहाँ पर भी जो है समझौता नहीं हुआ। तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है और कांग्रेस अलग लड़ रही है। हालांकि जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में, गुजरात में और हरियाणा में आपस में तालमेल बैठा भी, और वहाँ एक साथ मिलकर के लड़ भी रहे हैं। उधर केरल में देखें तो केरल में मुख्यतः जो है दो संगठन अलग से काम करते हैं। एक जो है कांग्रेस लेड यूडीएफ और दूसरा सीपीआईएम यानी कि लेफ्ट लेड एलडीएफ। अब ये दोनों ही जो संगठन है या इनके जो दल हैं वो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा हैं, लेकिन केरल में ये अलग अलग लड़ना चाहते हैं और केरल में जो है ये दोनों आमने सामने हैं, यानी कि गठबंधन के इतर जो है वो लड़ रहे हैं। अब ये तो एक था कि इनका आपस में तालमेल जो है अलग अलग प्रदेशों में नहीं बन पाया, और दूसरा आप ये भी देखिए कि लोकसभा चुनाव आते आते कुछ तो दल इनसे छोड़ गए और कुछ दलों के नेता जो है, जो मुख्य नेता थे, वो भी इन दलों से निकल करके वो एनडीए में शामिल हो गए, कुछ भाजपा में शामिल हो गए और कुछ जो है उनके साथ मिल गए। तो यानी कि ना तो नेता साथ में रहे और कुछ ना ही दल साथ में रहे, और कई राज्यों में इनका जो है आपस में तालमेल भी नहीं बन पाया। हाँ, कुछ राज्यों में जैसे कि इंडिया गठबंधन के लिए कुछ सुकून की बात भी ये रही कि बिहार में जो है अंततः जो है
आरजेडी और कांग्रेस का आपस में और दूसरे दलों का आपस में समझौता हुआ और उनका सीट शेयरिंग हो गया। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी एनसीपी, शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस मिलाकर के जो है इन्होंने आपस में जो है सीटों का तालमेल कर लिया और ये अब ये मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो इस इंडिया गठबंधन में गांठें ज़्यादा हैं और बंधन कम हैं। अब यह गठबंधन आने वाले ये लोकसभा चुनावों में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कितनी सीटें जीत पाता है यह तो फिर 4 जून के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन चुनाव के बाद एक और बड़ी चुनौती आने वाली है और वो चुनौती यह है कि जो जीत करके सांसद आएंगे वो कितने जो है इस गठबंधन के या अपने अपने दलों के साथ में रह पाते हैं, या फिर वो दल जो अभी तो इसमें शामिल हैं वो चुनाव के बाद वो कितने जो है इनके साथ में टिके रहते हैं और कितने जो है पाला बदल कर एनडीए में शामिल हो जाते हैं, जैसा कि अक्सर देखा भी है। क्योंकि जो चुनाव जीतने वाले सांसद हैं या चुनाव जीतने वाले दल हैं वो यही कोशिश करते हैं कि जिसकी मेजोरिटी है, जिसका पलड़ा भारी है, उसी के साथ जाने की जो है कोशिश करते हैं ताकि जो है उनकी सरकार में रह करके उनको कुछ फ़ायदा हो सके। अब इस पूरे खेल में यानी कि पूरे खेल में मेरा नज़रिया तो यही कहता है कि जिस प्रकार एक इमारत तभी सही बन पाती है जब उसमें एक जैसी ईंटें लगी हों, उसी प्रकार राजनीतिक गठबंधन में भी वही सफल हो पाता है जो पूरे देश में समान रूप से एकजुट होकर के उतरे। जैसे कि हमने देखा है कि एनडीए, अब एनडीए में भी बहुत सारे कम से कम जो है 35-36 उसमें ऐसे दल हैं छोटे मोटे जो कि साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक साथ लड़ रहे हैं। कहीं ऐसी खबर नहीं आई है कि एनडीए का कोई दल जो है वो अलग से चुनाव लड़ रहा है। छोटे मोटे केसेस जो हैं जिसको सीट नहीं मिली उसने तोड़ करके दूसरे में चला गया, ऐसा तो चलता रहता है। लेकिन ऐसा हमें सुनने को नहीं मिला और ना ही आपने भी देखा होगा कि एनडीए जो गठबंधन है उसका कोई दल आपस में अलग से चुनाव लड़ रहा हो, यानी कि मिलकर के चुनाव नहीं लड़ रहा हो, किसी भी प्रदेश में क्यों ना हो। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि एनडीए की जो कूटनीति है या जो रणनीति है वो एक काबिले तारीफ है। तो इस सब में आपका नज़रिया इस पर क्या कहता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा एपिसोड ये वाला मेरा नज़रिया आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।